अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम राइट एंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वो होती है जो 90 डिग्री की बनती है। ठीक है, ए बी सी लिखी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स और जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये लिखती हूँ मैं यहाँ पे, वाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपने जो फाइंड आउट करना है ना वो है एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, हमने एक दो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ है ना, यानी कि इनकी वैल्यू नहीं लिखी हुई, एक की दी हुई है उसने। अब हमने इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करनी है। वो कैसे, एक आपने नॉन वैल्यू लेनी है, एक अननोन लेनी है। वो इसको इसके साथ देख लो या इसको इसके साथ देख लो, तो आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी ना वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो वो क्या आ जाएगी, अगर मैं लेती हूँ सम पीपल है tan थीटा, तो वो किसके इक्वल था, अगर आप लोगों को ये याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो थी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे। अब क्या आएगा, tan और थीटा, थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एंगल ही है ना वो, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा 30। अब परपेंडिकुलर क्या है, हाँ एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये इसको मैं क्या क्या कह देती हूँ परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारी बेस और ये बाकी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे क्या आ जाएगी एक्स और बेस क्या है वाई। ठीक है, अब tan 30 देख लो यहाँ से, वो क्या है उसकी वैल्यू, tan ये और 30 ये है, तो वो क्या है 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/√3। ठीक है, अब x क्या है, x हमने फाइंड आउट करना है, वो वैसे ही आ जाएगी। y की प्लेस पे क्या वैल्यू उसने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब फिर इनकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 एक्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, तो 4 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। साथ में सेंटीमीटर लिखा हुआ ना वाई के साथ, तो ये भी क्या है फिर एक्स आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है tan थीटा। अब हमने ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है एक्स की भी निकल आई है, वाई की उसने दी हुई थी, बाकी किसकी रह गई है जी की। आप लोग यहाँ पे अब हम निकालते हैं। अब फिर हमने कोई एक नॉन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करनी है। या तो हम कॉस थीटा वाली यूज़ कर लेते हैं या फिर साइन थीटा वाली, कोई किसी के साथ भी आप लोग करोगे ना तो वो निकल आएगी। तो मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे कॉस थीटा के साथ, हम देख लेते हैं इसको, कॉस के साथ भी हो जाएगी साइन के साथ भी हो जाएगी। तो कहते हो तो मैं साइन के साथ रख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब थीटा फिर से क्या है, वो तो एक ही है ना, सेम ही 30 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या है इसमें एक्स, हाइपोटेनियस क्या है जी। साइन 30 की अब वैल्यू देख लो यहाँ से, क्या है ये साइन है और 30 ये, तो कितनी है 1/2, तो वो हमें इसमें पुट करनी है 1/2। एक्स ऐसे ही आ गया, सॉरी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4/√3, तो एक्स की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा 4/√3 डिवाइड जी, ऐसे ही क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो जी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा जी, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4/√3, तो जी की क्या आ गई है 2 4 सा 8 और डिवाइड में क्या आ गया है √3, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कॉस थीटा के लिए आप लोग करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा की प्लेस पे एंगल 30, बेस क्या है इसमें अब वाई और हाइपोटेनियस क्या है जी, तो ये क्या आ जाएगा वाई और सी। कॉस थीटा की आप लोग वैल्यू देख लो, कॉस और थीटा 30 होगी, कॉस 30 तो वो कितनी है √3/2, तो यहाँ पे मैंने पुट करनी है √3/2। वाई कितना है 4 और जी कितना है, ये तो अभी मैंने फाइंड आउट किया। मैंने कहा है कि अगर हम ये स्टेप ऐसे नहीं करते, ये वाले करने के बाद इसको मैं देख रही हूँ, तो अभी हमने फिर जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी इनकी भी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगी √3 जी, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये क्या आ गया जी यहाँ पे
2 4 सा 8 और ये मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड। अब आपकी ये चॉइस है, आपने इस स्टेप के बाद ये वाला तो मस्ट आप लोगों ने करना है। इन दोनों में से चॉइस आप ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई और जी की वैल्यू आ गई, ये वाली या ये वाली वो आएगी, उसने पहले ही दी हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। उसमें उसने एंगल एक राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी और ये है सी। ये वाई जो है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है, ये है एक्स और ये है जी। यहाँ पे जो उसने एंगल दिया हुआ है ना वो है π/4, ठीक है। यहाँ पे भी हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। वाई क्या है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल उसने दिया है π/4, तो आपने इसको क्या करना है π/4 रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या था मल्टीप्लाई 180 डिवाइड पाई, ठीक है। यानी कि हमारे पास एंगल आ जाएगा, फिर पाई से कट गया। अब इसकी भी कटिंग देख लो, 4 के टेबल से देख लो। 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, कितना बच गया 2 20 बन गया, 4 5 जा 20, यानी कि ये कितना एंगल आ गया हमारे पास 45 है। 45 जो है वो π/4 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप क्या एंगल लेंगे अब हम 45। अब इसके लिए भी वही प्रीवियस हमने यूज़ करना है। पहले क्या आ जाएगा tan थीटा, लिखूंगी मैं tan थीटा इज इक्वल टू वो क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा हमने यहाँ पे कितना लिया है 45 है ना, तो क्या आ जाएगा थीटा की प्लेस पे 45 डिग्री परपेंडिकुलर। अब वही देख लो स्टेप, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये बच गया हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अब क्या आ जाएगा y और बेस है हमारे पास x, ठीक है। tan 45 अब टेबल में से देख लो क्या होता है tan और ये है 45, तो वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल, वाई की वैल्यू उसने दी है स्क्वायर रूट 3 और एक्स क्या है हमने फाइंड आउट करना है। अगर खुद से मैं 1 लगाती हूँ तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी देख लो, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई एक्स की, वाई की उसने दी हुई है। अब हमने नेक्स्ट किसकी फाइंड आउट करनी है जी की, तो उसके लिए फिर वही प्रीवियस वाला आप लोगों ने यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा वही, फिर आप लोग कॉस वाला देख लो या फिर साइन के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। तो मैं कॉस के साथ कर लेती हूँ। तो कॉस थीटा का क्या था वो इसकी क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब कॉस थीटा हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है 45, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूस है जी। कॉस 45 देख लो वो किसके इक्वल है, ये है कॉस और 45, तो ये क्या है 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2। एक्स हमने फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट 3 और जी हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जी आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा जी की वैल्यू 2 3 ज़ा 6, तो ये भी क्या आ जाएगी 6। एक्स की हमने फाइंड आउट करनी थी और जी की, तो एक्स आ गई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, जी आ गया 6 सेंटीमीटर, वाई की उसने पहले ही दी हुई थी। हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी उसने एक राइट एंगल बनाई हुई है। ये है ए बी और ये है सी। यहाँ पे उसने जो एंगल दिया है ना वो है 60 डिग्री का। ये है जी 2 सेंटीमीटर का, ये है वाई और ये है 6, ठीक है। यहाँ पे सब पहले ही देख लेते हैं कि एंगल के सामने जो है वो क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये बाकी ये क्या है हाइपोटेन्यूस। वही वाला मेथड यूज़ करना है आप लोगों ने। क्या हो जाएगा वैल्यूज़ लिख लो यहाँ पे, एक्स आप लोग जी की उसने दी है जी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपने जो फाइंड आउट करना है एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर से वही वाला हमने करना है, तो क्या कर लेंगे इसको, एक नोन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू। तो हम ले लेते हैं साइन थीटा, पहले कर लेते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। थीटा अब क्या है 60 का एंगल है ना, तो साइन 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है वाई, वाई आ गया, हाइपोटेन्यूस क्या है जी, यहाँ पे आ गया जी। अब साइन 60 एंगल से देख लो कितना होता है साइन और ये है 60, तो कितनी आ गई स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2।
2 इज इक्वल वाई कितना है, वाई सो हमने फाइंड आउट करना है और जी कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर से इसकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये है। ठीक है, इसको क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वाई, तो क्या आ गया 2y। वाई फाइंड आउट करना है ना, ये वाई अपने यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया, ये इससे कट गया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट किया वाई। ऐसे ही आप लोगों ने निकालना है जी। ठीक है, सॉरी जी दिया हुआ है तो अब एक्स निकालेंगे हम। उसके लिए अब आप लोग देख लो फिर से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी। तो मैं लिखती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो क्या है tan थीटा कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितनी है x। ठीक है, tan 60 देख लो किसके इक्वल है, tan है और ये है 60, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 3। y क्या है, y फाइंड आउट करना है, y आ गया हुआ स्क्वायर रूट 3, तो y की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से हमने x फाइंड आउट करना है, डिवाइड x आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अगर खुद से 1 लगाते हैं कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगी तो डिवाइड, तो ये इससे कट गया तो क्या आ गया 1। x इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। x की ये आ गई x की, ये आ गई y की और z की उसने दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसका है पार्ट 4। उसके लिए भी उसने एक राइट ट्रायंगल बनाई हुई है, ए बी और ये है सी, एक्स है ये जी है, वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल उसने जो यहाँ पे दिया है ना वो है 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग पहले ये एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे भी वैल्यूज लिख लो, वाई की उसने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आपने जो फाइंड आउट करना है वो है एक्स और जी। ठीक है, इसके लिए भी अब देखो कौन सी, वही tan थीटा। tan थीटा क्या किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अब थीटा उसने यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है y। tan 45 किसके इक्वल है, ये देख लें, tan और ये 45 1 के इक्वल है, तो वो पुट किया यहाँ पे 1। x फाइंड आउट करना है, y की उसने दी हुई है 4। फिर से 1 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और यहाँ पे आ गया x को 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर, ये x आ गया। अब आपने क्या निकालना है z। तो उसके लिए अब आप लोग देख लो कौन सा फार्मूला लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। cos थीटा क्या है 45 आ जाएगा, बेस कितनी है, बेस की जगह पे आ जाएगा y और हाइपोटेन्यूस क्या है z। cos 45 देख लो किसके इक्वल है, ये है cos और ये है 45, तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और y क्या है 4 सेंटीमीटर और z फाइंड आउट करना है। फिर से इसकी क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यही तुम लोगों का आंसर है। x हमने फाइंड आउट कर लिया और z y की उसने दी हुई है, तो हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। ओके।